बाल कृष्णलाल की जय, लक्ष्मी मैया की, श्री वृंदावन धाम की, गिरिराज भगवान की, 84 कोस ब्रह्मंडल धाम की जय। आइए आज भगवती भागीरथी के चरणों में नमन करते हुए, आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज के दिन भगवती भागीरथी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। कथा से आप परिचित हैं। श्री राघवेंद्र सरकार जिस वंश परंपरा में प्रकट हुए, उसी वंश परंपरा में पहले एक राजा हुए जिनका नाम बाहु। बाहु की पत्नी जब गर्भवती थी, उस समय उनकी सौतों ने मिलकर के उनको विष दे दिया, लेकिन इस बालक पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चा जन्म लिया तो इसका नाम क्या रखा? सगर, राजा सगर। श्रीमद् भागवत में आप इस कथा को श्रवण करते। राजा सगर की 2 पत्नियां, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केशनी। सुमति से 60,000 और राजा सगर अश्वमेध यज्ञ किए और इस यज्ञ में यज्ञ पशु को इंद्र ने चुरा लिया और चुरा कर कहाँ रख दिया? चुरा करके कपिल देव जी के आश्रम में बांधा। सगर जी के, राजा सगर के जो 60,000 पुत्रों ने यज्ञ पशु को खोजना प्रारंभ किया और खोजते खोजते पृथ्वी के एक चप्पे चप्पे को खोज दिया, परंतु यज्ञ पशु नहीं प्राप्त। और राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग, जो पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग पाट दिया, खोद दिया, जिससे जल ऊपर आ गया। इसलिए जो एक नाम जल जब ऊपर आ गया, विराट जल राशि ऊपर आ गई और सगर के पुत्रों के द्वारा पाटने से ही जल राशि आई। इसका नाम क्या पड़ा? सागर। और खोजते खोजते 60,000 पुत्र कहाँ पहुंचे? कपिल देव जी के आश्रम। कपिल देव जी ध्यानस्थ समाधिस्थ थे और वहीं पर यज्ञ पशु को बंधे हुए देखा। जब देखे तो क्रोधित होकर के 60,000 ने नाना प्रकार से कपिल देव जी को अपशब्द, नाना प्रकार से उनको वचन बाणों से प्रताड़ित किया। लेकिन जैसे ही अभी तक समाधि में थे, नेत्र खुले और 60,000 पर जब उनकी नेत्र की दृष्टि पड़ी तो 60,000 यहाँ पर भस्म हो गए। अब जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम केशनी और केशनी की एक पुत्र जिसका नाम असमंजस, और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, माता पिता के सेवी थे और अंशुमान पहुंचे कपिल देव जी के पास और कपिल देव जी की बहुत सेवा की। कपिल देव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अंशुमान को कहे, प्रसन्न कुछ मांगो। अंशुमान ने कहा कि मेरे चाचा कहाँ हैं? सबके सब। उन्होंने कहा ये राख के ढेर के रूप में पड़े। बोले फिर इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल देव जी कहे, जब पृथ्वी पर
आप गंगा को लेकर आओगे तो इनका उद्धार होगा। आज से पहले गंगा स्वर्ग की नदी थी, स्वर्ग में गंगा विराजमान थी। तो बोले कि जब आप तपस्या के बल से गंगा को पृथ्वी पर अवतरण के लिए अनुरोध करोगे और गंगा को तपस्या के बल से पृथ्वी पर लाओगे तो इनका उद्धार होगा। तो अंशुमान ने बहुत कठोर तप किया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने भी कठोर तप किया भगवती भागीरथी को, भगवती गंगा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भगवती गंगा दिलीप के तप से भी प्रसन्न नहीं। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, इन्होंने कठोर तप किया जिसके फलस्वरूप गंगा प्रसन्न, और गंगा ने कहा मैं प्रसन्न, मुझसे कुछ मांगो। तब भागीरथ कहे मेरे पूर्वज राख के ढेर के रूप में कपिल देव जी के आश्रम पे पड़े हुए हैं, उनका उद्धार तब होगा जब आप पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तो गंगा ने कहा भागीरथ मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ, मैं पृथ्वी पर अवतरित होंगी, लेकिन इस पृथ्वी पर मेरे वेग को कौन सहारेगा? भागीरथ ने कहा मैं इसकी व्यवस्था करूँ। भागीरथ ने अब महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप, महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा भागीरथ प्रसन्न कुछ मांगो। भागीरथ ने कहा प्रभु आप देवाधिदेव हैं, अकारण करुणा वर्णालय है आप साक्षात करुणा की मूर्त हैं, इसीलिए आपको भोलेनाथ कहा गया। देखो कोई भी देव ऐसे नहीं है जिनके नाम के आगे भोले लगाओ। हम भोले राम नहीं कहते, हम भोले कृष्ण नहीं कहते, हम भोले लक्ष्मी नहीं कहते, सिर्फ एक भोले हम इसको कहते हैं, महादेव को कहते हैं, क्योंकि ये अपने भक्तों के गुण दोष पर विचार नहीं करते। इनके शरण में जो चला जाता है ये उसकी झोली को भर देते हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ कहा गया। और करुणा के मूर्ति मंत्र स्वरूप किसी का दर्शन करना है भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ तो कहे कि उनका उद्धार तब होगा जब गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हो। महादेव ने कहा भागीरथ ने गंगा को प्रसन्न करो। भागीरथ ने कहा प्रभु गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार है, लेकिन गंगा के वेग को कौन सहारेगा? महादेव ने कहा भागीरथ आप गंगा को कहो वो पृथ्वी पर अवतरित हो, मैं गंगा के वेग को सहारूंगा। और गंगा सप्तमी के दिन भागीरथ ने जाकर के माँ गंगा के चरणों में ये प्रार्थना कही कि आप स्वर्ग से अवतरित हो, महादेव आपके वेग को सहारेंगे। तो गंगा सप्तमी, आज दशमी तिथि है ना, सप्तमी तिथि को गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई, स्वर्ग से नीचे आई। और जब गंगा स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ तो महादेव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और अपनी जटाओं में गंगा को आबद्ध कर दिया। गंगा सप्तमी जो है, सप्तमी तिथि को भगवती गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई तो महादेव ने अपनी जटाओं में आबद्ध कर दिया। अब महादेव अपनी जटाओं क्योंकि विष को कंठ के भीतर में धारण किए हुए थे, इसलिए जब गंगा को जटाओं में धारण किया तो महादेव को आनंद, शीतलता की अनुभूति होने लगी। महादेव ने गंगा को पृथ्वी पर नहीं छोड़ा। तब फिर दोबारा भागीरथ ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जो पूर्वज हैं वो राख के ढेर के रूप में सागर के किनारे पर पड़े हुए हैं, आप ऐसा करें माँ गंगा को अब पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए छोड़े। तब महादेव ने अपनी जटाओं में से पतली सी धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। वो दिन कौन सा है? आज का दिन
गंगा दशहरा इसलिए कहते हैं, दशमी तिथि को महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की अनेक धाराएं हैं इस पृथ्वी के ऊपर में, और एक धारा को महादेव ने, शेष तो महादेव ने अपनी जटाओं में ही संपन्न की है, सिर्फ एक जटा धारा पृथ्वी पर है और वो अनेक धाराओं के रूप में अनेक नामों से इस पृथ्वी पर प्रवाहिता है। और भगवती भागीरथी गंगा जा रही है जब, और पीछे पीछे भागीरथ चल रहे हैं, आगे आगे गंगा, पीछे पीछे भागीरथ चल रहे हैं। रास्ते में जहनु ऋषि जब गंगा की धार आई, जहनु ऋषि संपूर्ण गंगा को पान कर, समस्या फिर वैसे थी वैसे। फिर भागीरथ प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप गंगा को छोड़िए, और फिर जहनु ऋषि ने गंगा को मुक्त किया। और अब गंगा कहाँ पहुंची, आगे आगे, इसलिए गंगा का एक नाम क्या है, जाह्नवी, क्योंकि जहनु ऋषि इस गंगा के सारे जल को पान कर गए थे और पुनः जहनु ऋषि ने इसे मुक्त किया। और गंगा आगे आगे, गंगा पीछे पीछे भागीरथी कहाँ पहुँचे, सागर पर पहुँचे। और सागर पर जैसे ही उस राख के ढेर के ऊपर में गंगा सागर के तट पर, इसलिए गंगा सागर का मेला बड़ा प्रसिद्ध है, माघ मास के भीतर में गंगा सागर का इस दिन, जो गंगा दशमी के दिन गंगा कहाँ प्रवाहिता होकर उनके कहाँ पहुँचे, सागर के तट पर। और कपिल देव जी को उनके, कपिल देव जी के आश्रम में उनके जो सगर के जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र, उनको मोक्ष प्रदान की। तो आज के दिन का महत्व क्या है, गंगा जी में लोग जाकर गंगा जी की आराधना करते हैं। गंगा जी से क्या शिक्षा है, शिक्षा देखो इनसे, निरंतर प्रवाहिता, निरंतर प्रवाहित, प्रवाहमान में है। हम आपको शिक्षा लेनी चाहिए, जैसे गंगा निरंतर ओजस्वी प्रवाह में, गंगा जहाँ से निकली है गोमुख से, सिर्फ एक पतली सी धारा के रूप में है, लेकिन जब प्रवाह हो रहा है तो प्रवाहिता होती जा रही है, प्रवाहिता होती जा रही है। अर्थात जब हम लोक कल्याण का संकल्प करते हैं और जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहते हैं और हमारी अंतर की ऊर्जा ओजस्वी होती है, प्रवाहमान ओजस्वी ऊर्जा जब होती है तो हम विराटता को प्राप्त करते रहते हैं। देखो नदी, गंगा और नहर में क्या अंतर है? नहर जहाँ से प्रकट होती है बड़ी विशाल होती है, चौड़ी, और अंत में जाके खत्म हो जाती है। गंगा जहाँ से प्रकट होती है वहाँ एक छोटी सी धारा में और आगे आगे विराट होती जाती है। यही अंतर है प्रेम और काम के भीतर में, कि प्रेम विराट होता जाता है। प्रेम का अर्थ है इस सृष्टि के कण कण के प्रति, कण कण के भीतर में आपको ठाकुर जी का दर्शन होने लगे, आपको कोई दूसरा लगे ही नहीं, सब ब्रह्ममय दिखे। जब ब्रह्ममय दिखेगा तो विराटता ही विराटता आ जाएगी। तो आज के गंगा से हम शिक्षा लें, सदैव प्रवाहमान। दूसरी बात, गंगा दोष को नहीं देखती, गंगा विचार गुण दोष को नहीं करती, सबको पवित्र करती जाती है, अपने जैसा बनाती जाती है ना, अपने जैसे। भाई हम बड़े होकर के किसी छोटे के दोष को ही देखते रहे तो क्या होगा? फिर जीवन के भीतर में लक्ष्य तक, वो व्यक्ति भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, हम भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन गंगा के भीतर में एक छोटी सी बड़ी विराट नदी मिल जाए, धारा मिल जाए, नदी नहीं धारा मिल जाए, वो भी गंगा हो जाती है ना। और उसके बाद गंगा में एक आप कह सकते हो एक नाले का धारा भी जाकर मिल जाता है, प्रवाहमान है। प्रवाहमान होने
हम गंगा से ये शिक्षा लें, एक तो सदा प्रवाहमान बने रहे और दूसरी शिक्षा लें कि दूसरे के दोष को दृष्टि न दे करें। और जब दूसरे के दोषों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, गुणों को देखेंगे हम दूसरे के, तो हम भी क्या हो जाएंगे, जिसमें दोष है वो भी दोषों से मुक्त होकर के समकक्ष हो जाएगा और हमारे भीतर में दोष देखने की दृष्टि सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आज के दिन लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, भगवती भागीरथी गंगा की अर्चना पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में माँ गंगा की कृपा है। देखो राजस्थान था ना, बिल्कुल सूखा बंजर था और जब गंगा से नहर निकाल करके राजस्थान में निकाली गई गंगा जी से नहर निकाल करके, गंगा जी नहर निकाल करके राजस्थान पहुंची। आज राजस्थान भी हरा भरा हो गया। तो गंगा की हम सब पर बड़ी कृपा है और भगवती भागीरथी माँ गंगा, भागीरथ ने अपनी तपस्या के माध्यम से माँ गंगा को प्रकट किया, इसलिए उनका एक नाम भागीरथी। तो माँ गंगा को आज हम सब प्रार्थना करें, माँ गंगा की आराधना भी करें और प्रार्थना भी करें, उपासना भी करें और अर्चना भी करें। और ये सब करके माँ गंगा से शक्ति, गंगा देखो ऊर्जा प्रवाह। एक और बड़ी प्यारी बात मैं कई दिन से सोच रही थी आपको बताऊं। देखो ये पूरी की पूरी प्रकृति किससे बनी है? पंचभूत से, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। अब आप विचार करो, अकेले अकेले एक एक पंचभूत में कितनी बड़ी शक्ति है। वायु अगर चल जाए, तूफान आ जाए तो 1 मिनट में सब गड़बड़। आग की एक छोटी सी चिंगारी लग जाए, भस्मीभूत। ठीक, पानी, एक बाढ़ आई, कितनी शक्ति आप सोचो। जल में की बिजली भी बन रही है, उससे बिजली भी बन रही है, कितनी बड़ी शक्ति है। जल के भीतर भी बिजली बन रही है, कितना कुछ है। पृथ्वी और आकाश, ये पंचभूत है, सब में अपनी अपनी कितनी शक्ति है कि नहीं? अब भगवान ने जब ये मनुष्य शरीर बनाया तो उसमें पांचों को इकट्ठे डाल दिया। ये जो मनुष्य शरीर है पांचों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। अब इसका मतलब जो शास्त्रों ने कहा, दुर्लभो मानुष देह, मनुष्य की देह बड़ी दुर्लभ है। हम कितने शक्तिवान, कितने ओजस्वी हैं कि भगवान ने हमको एक नहीं 5 पंचभूत से बनाया है। और अगर हमको अपनी ये पंचभूत और उस पंचभूत के बाद भी उसमें चेतन के रूप में भगवान बैठ गए, तो आप सोचो हमारे भीतर में कितनी शक्ति, बहुत कुछ है। लेकिन हम व्यर्थ में उलझकर उस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हमको उस शक्ति का उपयोग आ गया तो जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आज गंगा दशहरा की आप सबके लिए शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। आप गंगा जैसे निर्मल बने, आप गंगा जैसे पवित्र बने, आप गंगा जैसे ओजस्वी बने, आप गंगा जैसे ऊर्जावान बने और आप गंगा जैसे प्रवाहमान हैं, सदा प्रवाहमान बने रहे। बोलिए गंगा मैया की जय, यशोदा नंदन भगवान की जय। अब ये ना जरा एक वीडियो कॉल करा दे उनको। देखो आज हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे हैं। ये वाला